श्री बाबा स्वामी नमो नमः। सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की उस स्थिति में जाएंगे जहाँ शरीर भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अपने पूरे शरीर को पूर्णतः शिथिल छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स हो जाइए। मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ।
अब इसी आत्मा भाव को बनाए रखते हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पर रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे।
सभी परमात्माओं को मेरा नमस्कार। समर्पण आश्रम का इतिहास बहुत पुराना है। उस इतिहास को जानने के लिए उस इतिहास को समझने के लिए हमें 800 साल पीछे जाना होगा। यह समर्पण आश्रम 800 साल पीछे और 800 साल आगे के बीच का संधि काल है। आज से 800 साल पूर्व कुछ आत्माओं ने सत्य को जानने की शुद्ध इच्छा की थी। और उन्हीं आत्माओं की शुद्ध इच्छा के कारण उन्हीं आत्माओं की सामूहिक इच्छा के कारण मेरा जन्म हुआ है। यानी मेरा जन्म भी सामूहिकता में सामूहिकता के लिए हुआ है। उन सभी आत्माओं की सत्य जानने की शुद्ध इच्छा मुझे आप तक लाई है। एक पर्वत शिखर के मेरू पर्वत को वो आत्माएं सामूहिकता में आकर देखते रहती थी। और सामूहिकता में प्रार्थना करती थी, सामूहिकता में इच्छा करती थी काश
एक दिन हम उस पर्वत शिखर के मेरू पर्वत तक पहुंच सके। मेरू पर्वत तक जा सके। उनकी बार बार की गई प्रार्थना फलीभूत हुई और उन्हीं की प्रार्थना के कारण मेरा जन्म हुआ है। मेरे जन्म का उद्देश्य उसी मेरू पर्वत तक उन आत्माओं को पहुंचाने का मार्ग बनाना है। इसलिए पिछले 800 वर्षों से उस मेरू पर्वत का मार्ग धीरे धीरे बनता चला गया। और धीरे धीरे उस मेरू पर्वत तक जब पहुंचा तब याद आया इस पर्वत शिखर पे पहुंचना मेरा उद्देश्य नहीं था। मेरा उद्देश्य उन आत्माओं को इस शिखर तक पहुंचाना था। तो उस शिखर पे पहुंच जाने के बाद भी वापस नीचे आ गया। और नीचे आने के बाद जिनकी प्रार्थना के कारण मुझे वो पर्वत का उच्च शिखर प्राप्त हुआ, उन सभी आत्माओं का इंतज़ार करने लग गया। उन सभी आत्माओं की राह देखने लग गया। मेरी स्थिति उस टीचर के समान हो गई जो शिक्षक स्कूल की छुट्टी हो जाने के बाद कभी भी किसी भी समय अपने घर सीधा पहुंच सकता है, जा सकता है, क्योंकि उसे अपने घर का रास्ता पता है, घर का रास्ता मालूम है। लेकिन वो शिक्षक, वो टीचर अपने विद्यार्थियों से बंधा हुआ है, अपने स्टूडेंट से बंधा हुआ है। जब तक प्रत्येक विद्यार्थी को वो उसके घर नहीं पहुंचाएगा तब तक वो अपने घर जा ही नहीं सकता।
ठीक इसी प्रकार से जब तक उन सभी आत्माओं को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, मैं भी मोक्ष तक जा नहीं सकता। क्योंकि मोक्ष प्राप्ति की उनकी प्रार्थना के कारण ही मेरा जन्म हुआ है। आठ 800 सालों तक सदैव दूसरे की देने की प्रक्रिया में रत रहना, सदैव दूसरे के कल्याण के विचार करना, दूसरों के कल्याण के लिए चिंतित रहना, प्रयत्नशील रहना, ऐसे रहते रहते ही देना स्वभाव ही बन गया। और देना यानी अपना सर्वस्व दे देना। एक पारस पत्थर किसी लोहे को छूता है तो पारस पत्थर लोहे को सोना बना देता है, लेकिन फिर भी पारस पत्थर अपना अस्तित्व, अपना गुणधर्म स्वयं के पास बचा के ही रखता है। पारस पत्थर लोहे को पारस पत्थर नहीं बनाता, अपना सर्वस्व दांव पे नहीं लगाता, सर्वस्व नहीं देता, अपना गुणधर्म बचा के रखता है। लेकिन देने की प्रक्रिया के कारण देना स्वभाव बन गया और अपना गुणधर्म ही दे दिया। प्रत्येक शिष्य के अंदर अपने अस्तित्व को बांट दिया, अपने अस्तित्व को शून्य कर लिया, अपना सर्वस्व दे दिया। और सर्वस्व देने के बाद उसे उस सर्वस्व का एहसास कराया, उसे एहसास कराया तुझे क्या मिला है, तुझे क्या प्राप्त हुआ है। फिर एहसास के लिए प्रयत्नशील हो गए। ऐसे 800 साल के क्रियाकलापों के बाद 800 साल के इतिहास के बाद ये जन्म हुआ है। मैंने इस जन्म में एक भिखारी का स्वांग रचा हुआ है। इस प्रकार से एक राजा किसी नाटक के अंदर किसी भिखारी का रोल करता है, भिखारी की भूमिका करता है। ठीक उसी प्रकार से मैंने भी इस जीवन के नाटक में
एक भिखारी की भूमिका ग्रहण की है और भीख मांगने का कार्य कर रहा हूँ। आपसे 1-1 रुपया मांग करके इस आश्रम का निर्माण हुआ है। इस प्रकार से हम छोटे छोटे बच्चों को गुल्लक देते हैं और उन्हें प्रोत्साहित करते हैं कि रोज 1 रुपया इसके अंदर डाला कर। उस 1 रुपये का हमको कुछ जरूरत नहीं रहती, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को बचत की आदत लग जाए। एक अच्छी आदत डालने के लिए, एक अच्छे संस्कार बच्चे के ऊपर होने के लिए बच्चे को 1 रुपया बचत करना सिखाते हैं। वो अपना चॉकलेट में से, अपने बिस्किट्स में से मोह बचा बचा करके 1-1 रुपया उस गुल्लक में डालता है और ये बचत के संस्कार ही उसके जीवन में बचत करने की आदत डालते हैं। जिस समय उससे 1 रुपया बचत कराते हैं उस समय उसे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उस 1 रुपये से वो चॉकलेट खा सकता है, वो 1 रुपये से वो बिस्किट खा सकता है। लेकिन फिर भी हम उसे बचत डालने के लिए कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से मेरी भी इच्छा थी कि एक महान कार्य, एक पवित्र कार्य यहाँ संपन्न हो रहा है। ऐसे पवित्र कार्य में प्रत्येक का अंशदान होना ही चाहिए, प्रत्येक का सहभाग होना ही चाहिए। क्योंकि आपको भी इस पवित्रता का, आपको भी इस स्थान का कोई एहसास नहीं है, लेकिन फिर भी आपसे जानबूझ करके 1-1 रुपया दान करने के लिए कहा। तुमसे जो बने वो दो, कुछ ना कुछ तुम्हारा अंशदान उसमें होना चाहिए। अगर मुझे आश्रम के लिए 1 लाख रुपए की आवश्यकता है तो मैं 1 लाख लेना किसी व्यक्ति से पसंद नहीं करूंगा। मैं चाहूंगा 1-1 रुपया 1 लाख साधक दे। जिस प्रकार से हम कभी किसी मंदिर में जाते हैं और मंदिर में से थोड़ा सा प्रसाद लेके आते हैं, एक मुट्ठी भर प्रसाद लाते हैं और एक मुट्ठी भर प्रसाद में का थोड़ा थोड़ा अंश अपने फैमिली के प्रत्येक मेंबर को देते हैं। छोटा से छोटा अंश भी, छोटा से छोटा प्रसाद भी प्रत्येक लोगों तक पहुंचना चाहिए, ताकि परमात्मा के आशीर्वाद उस प्रत्येक बच्चे तक पहुंचे। ठीक इसी प्रकार से ये आश्रम में आगे जो 800 सालों तक होने वाला है, उस सब के आशीर्वाद आपको प्राप्त होना चाहिए। आप जिसे दान कर रहे हो वो भिखारी है, लेकिन आपको पता नहीं कि भिखारी को दिया गया दान राजा तक पहुंच रहा है, क्योंकि वो राजा है। और राजा तक पहुंचा हुआ दान कल प्रजा तक पहुंचने वाला है। इसलिए बहुत बड़ी प्रोसेस है, बड़ी लॉन्ग प्रोसेस है। आगे के 800 सालों तक यहाँ कार्य होने वाला है। उस कार्य का अंदाजा आपको नहीं है, आपको पता नहीं।
मैं सामूहिकता के लिए तरस रहा था, मैं कलेक्टिविटी के लिए तरस रहा था। अगर आश्रम ही बनाना चाहता तो आज से 25 साल पहले हिमालय में आश्रम बन चुका होता। एक राजा ने मुझे 50 किलोमीटर तक टी गार्डन दिखाए थे, बोले स्वामी जी इसमें से कौन सी भी जगह सिलेक्ट कर दो, मैं आश्रम बना देता हूँ। लेकिन मैंने बोला मेरे को एक व्यक्ति का आश्रम नहीं चाहिए, मुझे सामूहिकता में चाहिए, कलेक्टिविटी में चाहिए, क्योंकि मेरा जन्म ही सामूहिकता में हुआ है, कलेक्टिविटी में हुआ है। तो परमात्मा के आशीर्वाद भी आपको सामूहिकता में प्राप्त होना चाहिए, अधिक से अधिक लोग उसके साथ जुड़ सके। जुड़ने के लिए आपको प्रेरित किया और आपका समर्पण ही मेरी शक्ति है। कोई भी कार्य जो भी लेता हूँ वो आपके विश्वास पर लेता हूँ और वो पूर्ण होता ही है, क्योंकि मैं आपके चित्त में सदैव रहता ही हूँ। आप आपके चित्त को जितना स्वच्छ रखोगे, जितना पवित्र रखोगे, उतनी ही मेरी अनुभूति आपको प्राप्त होगी। चित्त को पवित्र करने के लिए चित्त को शुद्ध करने के लिए आप आपके चित्तकाल के, आपके भूतकाल के सभी खराब व्यक्तियों को निकाल फेंके। आप आपके भूतकाल के बुरी घटनाओं को चित्त से निकाल फेंके, क्योंकि भूतकाल का किया हुआ एक एक विचार आपको अधोगति की तरफ लेके जाता है। इसलिए आवश्यक है अब आपके चित्त को शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, निर्मल कीजिए, ताकि आपका चित्त मेरे सानिध्य में विकसित हो सके। चित्त का विकास, चित्त की शुद्धि, चित्त की निर्मलता सामूहिकता में ही प्राप्त हो सकती है, कलेक्टिविटी में ही प्राप्त हो सकती है। इसलिए सामूहिकता के सानिध्य में, कलेक्टिविटी के सानिध्य में अपने चित्त को जितना आप रखेंगे
उतना ही आप आपके शुद्ध चित्त को शुद्ध करते जाएंगे। ये कोई मिरेकल नहीं है, ये कोई चमत्कार नहीं है, सतत साधना है, सतत अभ्यास है। आपका समर्पण रूपी 1 रुपया मुझे समर्पित करो, आपका चित्त स्वयं ही शुद्ध हो जाएगा। मैं एक हवा के समान हूँ। जैसे ही आप निखालस हो जाते हो, जैसे ही आप खाली हो जाते हो, वैसे ही मेरा प्रवेश हो जाता है। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ हजारों लाखों चित्तों की सामूहिकता है। तो सामूहिक शक्ति ही परमात्मा की शक्ति है। आप उस सामूहिकता को प्राप्त कर सकते हैं, सामूहिकता को ग्रहण कर सकते हैं और सामूहिकता में विकसित हो सकते हैं। अभी हाल ही में कुछ दिन पूर्व लंदन से एक टीम नामक राइटर आए थे। यहाँ 10 दिनों तक रहे और 10 दिनों तक मुझे अनेकों प्रश्न पूछते रहे और उनके उत्तर जान करके उसके ऊपर किताब लिखते हैं। मैंने कई बातें कई लोगों के साथ की। लोग एक कान से सुनते हैं, एक कान से निकाल देते हैं, लेकिन एक टीम महोदय उसको नोट करते हैं और कहते हैं, स्वामी जी आपसे जो कुछ मुझे प्राप्त हुआ है वो जन जन तक पहुंचाने की मेरी इच्छा है। तो अभी वो आए थे, मैंने उनको पूछा आपके किताब के लिए आपको क्या रॉयल्टी चाहिए, क्या चाहिए बताइए, मैं ट्रस्ट से आपको दिलवा देता हूँ। बोले स्वामी जी कुछ नहीं चाहिए, जो आपके विचार हैं, जिसने मुझे प्रभावित किया है, मैं चाहता हूँ ये विचार जन जन तक पहुँचे। उन्होंने एक बहुत सुंदर प्रश्न किया था, एक बहुत अच्छा प्रश्न किया था। स्वामी जी इतने सारे गुरु हैं, इन गुरुओं से आप क्या अलग हैं, आपकी क्या विशेषता है? तो मैंने उनको उत्तर दिया, सब गुरु परमात्मा का रास्ता बताते हैं, मोक्ष का मार्ग बताते हैं, मैं गोद में लेके चलता हूं। आज तक किसी भी गुरु ने अपना नाम गुरु मंत्र के रूप में नहीं दिया और मैं गोद में इसलिए लेके चलता हूं क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे गोद में लेके चला है। हमारी गोद में ले जाने की परंपरा है, उनके गुरु ने उनको गोद में लेके चला है। संभाल के रखते हैं, कहीं छूट नहीं जाए बच्चा, पूरा ध्यान रखते हैं। और सिर्फ रास्ता नहीं बताते, मार्ग नहीं बताते, तो हमारे मार्ग के अंदर, हमारे पंथ के अंदर गोद में लेके गुरु चलते हैं शिष्य को और उसको पूरे मंजिल तक पहुंचाते हैं। ये विशेषता है, ये अलग है। गुरु मंत्र में स्वयं का नाम देने से एक समस्या खड़ी होती है, एक प्रॉब्लम खड़ी होती है कि उस शिष्य के सारे दोष अपने को ग्रहण करना पड़ते हैं। तो कोई भी गुरु उसे गोद में लेना पसंद नहीं करता, वो रास्ता बताता है, ये भगवान का नाम ले, इस भगवान का जाप कर, और जाप करते करते वो रास्ता है, उस रास्ते तू जाएगा, पहुंचेगा, लेकिन गोद में लेके नहीं चलते। तो इस मार्ग में
गोद में मैं इसलिए लेके चलता हूँ क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे गोद में लेके चला है। हर साल आप चैतन्य महोत्सव मनाते हो, हर साल आप गुरु पूर्णिमा मनाते हो, और हर साल जगह की समस्या होती है, जगह की प्रॉब्लम होती है। इसीलिए इस साल ये निर्णय लिया गया कि चैतन्य महोत्सव यहाँ आश्रम में मनाया जाए, ताकि जगह की कोई प्रॉब्लम नहीं रहो, जगह की कोई समस्या नहीं रहे। कोई भी माँ नहीं चाहती कि उसके आधे बच्चे यहाँ रहे, आधे बच्चे वहाँ रहे। माँ सदैव सब बच्चों को इकट्ठा करना चाहती है। ठीक उसी प्रकार से सिर्फ जगह की मजबूरी के कारण मैं आपको आने के लिए मना करता था, इसलिए इस साल जगह की समस्या ही हटा दी। और रही बात अगले 800 सालों की, तो ये आश्रम एक कड़ी है। ये आश्रम वो कड़ी है जिससे पीछे के 800 साल आगे के 800 सालों के साथ जुड़ते हैं। इसका एहसास आपको आज हुआ है, लेकिन मुझे इस स्थान का एहसास आज से 5 साल पूर्व ही हो गया था। 5 साल पूर्व जब मैं यहाँ दांडी के किनारे ध्यान करने के लिए आया था, और जैसे ही सब साधकों के साथ बैठे ध्यान कर रहे थे और आकाश में ओम प्रकट हो गया, और जैसे ओम प्रकट हो गया मैं समझ गया दांडी वही पवित्र स्थान है जिस स्थान से पीछे के 800 सालों का संबंध अगले 800 सालों से होने वाला है। और मैंने सबको बताया आश्रम यहीं होगा, तुम करो मत करो कुछ मायना नहीं रखता। ये वो स्थान है जहाँ आश्रम का निर्माण कार्य होने वाला है। आश्रम भी एक बहुत बड़े कार्य का निमित्त मात्र है। मुझे मेरे समाधि के लिए एक ऐसे आश्रम की आवश्यकता थी, एक ऐसे स्थान की आवश्यकता थी जहाँ से समाधि रस रहते हुए भी मैं अगले 800 सालों तक कार्य कर सकूं। इसलिए विश्व में कोई भी आत्मा जो आध्यात्मिक उन्नति की ललक लेके आएगी, वो दांडी अपने जीवन में अवश्य पहुंचेगी। मेरे बच्चे अगले 800 सालों तक आने वाले हैं, उनका इंतज़ार मुझे करना ही होगा। मैंने बताया ना, मैं ऐसा टीचर हूँ जिसको सब बच्चों को घर पहुँचाए बिना वो अपने घर जा ही नहीं सकता। इसीलिए इस आश्रम का निर्माण कार्य किया गया है। इसीलिए मैंने कहा आपको कि आप दान भिखारी को दे रहे हो, पहुँच रहा है राजा को, राजा से प्रजा को, तो अगले 800 सालों तक आपके 1 रुपये से कार्य होने वाला है, इसका पता आपको भी आज नहीं है, लेकिन मुझे मालूम है ना आगे क्या होने वाला है, किस कार्य में आपका धन लगने वाला है, किस कार्य से कितने लोग लाभान्वित होने वाले हैं। तो एक ऐसा ऊर्जा का स्थान, ऐसा सजीव समाधि का स्थान यह आश्रम होने वाला है। इसीलिए इस आश्रम में किए गए सहयोग से अनेकों आत्माएं लाभान्वित होने वाली हैं। भविष्य में कई आत्माएं उस अनुभूति को प्राप्त करेंगी, उस अनुभव को प्राप्त करेगी
जो यहाँ आने वाली है। तो एक बड़ा कार्य विश्व स्तर पे होने वाला है। जो सत्य के खोजी हैं, जो सत्य के प्रेमी हैं, जो सत्य शोधक हैं, उनका चित्त सिर्फ सत्य पे होता है, बाकी सब चीज़ों को वो कोई मायना नहीं देते, वो नहीं ध्यान देते। सत्य का पैकिंग क्या है, सत्य कौन से जात का है, सत्य कौन से धर्म का है, सत्य कौन से देश का है। दुनिया में सत्य सिर्फ सत्य ही है, उसको कोई पैकिंग नहीं दिया सकता, किसी सीमा में उसको बांधना नहीं जा सकता। सत्य शोधक सत्य तक अंततः पहुंच ही जाते हैं। तो ऐसे एक ऐतिहासिक क्षण में शामिल होने का, ऐसे एक ऐतिहासिक क्षण में निमित्त बनने का आज आपको सौभाग्य मिला है। तो मैंने मेरे जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लिया, मेरे सारे उद्देश्य प्राप्त हो गए। इसीलिए मैंने आज आपको परमात्मा के रूप में संबोधित किया। आप ही मेरे परमात्मा हो, इसके सानिध्य में, इसके बगैर मैं अधूरा था। अगर आपका सहयोग नहीं मिलता तो ये कार्य कभी पूर्ण नहीं होता। इसीलिए फिर आपको आभार प्रदर्शित करता हूँ। नमस्कार। अब हम प्रार्थना करेंगे सभी आत्माओं की आत्म उन्नति हो, आध्यात्मिक प्रगति हो। यही हमारी प्रभु से प्रार्थना है। नमस्कार। जय आत्मेश्वर। शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।